लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सरकारी दफातर बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर नजरसानी करे तो पाकिस्तान हल तक तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार है। DS रेलवे लाहौर नासिर खलीली की हिदायत पर सर सुमेर रेलवे स्टेशन पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का अल खिदमत दस्तखान मुल्तान रोड का दौरा। अमीर गरबी लाहौर ने दस्तखान के इंतजाम और इंतजाम का जायजा लिया। कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल के पेश नजर उर्दन ने भी भारत से परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया की जानिब से कोरोना से शदीद मुतासिर ममालिक भारत के लिए तिब्बी सामान की तरसील का ऐलान किया गया। जाफराबाद में दूसरा रमजान सस्ता बाजार कायम किया गया, जहां पर शहरियों ने कोरोना से बेखौफ होकर SOP की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका में लेंस लगाने वाली खातून से अनजाने में बड़ी गलती हुई, जिससे उनकी बिनाई चली गई। आलिया भट्ट ने मद्दाहों से घर पर महफूज रहने की अपील कर दी। आलिया भट्ट ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर आलमी वबा के दौरान मद्दाहों के नाम पर एक पैगाम दर्ज किया। व्हाट्सएप ने नई मुतनाज़ा पॉलिसी के सिलसिले में नोटिफिकेशन भेजने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी शुएब मलिक के हक में बोल पड़े। अदाकार टॉम क्रूज की एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग जारी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं ब्रेक की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सरकारी दफातर बंद करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि सेक्रेटरीज अपना जरूरी स्टाफ दफातर में बुलाएंगे और बाकी तमाम स्टाफ घरों से काम करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में रेस्टोरेंट में इंडोर और बाहर आउटडोर डाइनिंग बंद की जाएगी, ताहम टेक अवे और डिलीवरी खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। ताहम कोरोना केसेस मजीद बढ़े तो मार्केट मुकम्मल बंद की जाएगी। इसके अलावा जेलों में मुलाकातें बंद करने का फैसला भी किया गया।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर नजरसानी करे तो पाकिस्तान हल तल तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार है। तुर्क खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान मामले पर सियासी समझौता ना हुआ तो वहां दोबारा से खाना जंगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर नजरसानी करे तो पाकिस्तान हालात तल तमाम मसाइल पर बात करने को तैयार है। हम जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों ममालिकों के लिए खुदकशी होगी और इसलिए पाकिस्तान और भारत को बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। डीएस रेलवे लाहौर नासिर खलीली की हिदायत पर सरशमैल रेलवे स्टेशन पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और 76,40,000 मालिया की 19 मरला कमर्शियल लैंड गुजार करवा ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन मोहम्मद नासिर खलीली की हिदायत पर सरशमीर रेलवे स्टेशन पर एक कामयाब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में सरशमीर रेलवे स्टेशन की हदूद में दरबार बाबा रंग अली के करीब से तकरीबन 19 मरला कमर्शियल लैंड वागजवार करवा ली गई, जिसकी मालियत वैल्यू 76,40,000 रुपये है। डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वासिफ इकराम, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फैसलाबाद मोहम्मद शफीक समेत SHO रेलवे पुलिस फैसलाबाद ने ऑपरेशन की कामयाब में अहम किरदार अदा किया। गैर कानूनी काबजीन रेलवे ज़मीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मजीद बरा ऑपरेशन के दौरान ही 3 आर्न खोक शाफ्ट सील भी कर दी गई। DS रेलवे लाहौर ने ऑपरेशन की कामयाबी पर अपने मुतलका स्टाफ को शाबाश देते हुए कहा कि रेलवे ज़मीनों पर गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का अल खिदमत दस्तरखान मुल्तान रोड का दौरा। अमीर गरबी लाहौर ने दस्तरखान के इंतजाम और इंतजाम का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का अल खिदमत दस्तरखान मुल्तान रोड का दौरा। अमीर गरबी लाहौर ने दस्तरखान के इंतजाम और इंसराम का जायजा लिया। दस्तरखान पर आने वाले अफराद में अफ्तार और खाना तकसीम किया गया। इस मौका पर इनका कहना था अल खिदमत दस्तरखान से 600 से ज़ायद अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नेकियों के मौसम बहार में मुखय्यर हज़रात से ख़ुसूसी तावन की दरख्वास्त है। अब्दुल अजीज़ आबिद ने कहा कि जमात इस्लामी माह रमज़ान में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम कर रही है। रमज़ान मुबारक की नेकियों और बरकतों को समेटने का महीना है। इनका कहना था कि अहले सरवत से इस फूड प्रोजेक्ट में शिरकत की दरख्वास्त करते हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल के पेश नजर उड़न ने भी भारत से परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त वबा की संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है। इसी बार कोरोना केसेस का फैलाव रोकने के लिए उड़न ने भारत से परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। उड़न की जानिब से भारत पर सफरी पाबंदी 14 दिन के लिए आयद की गई है। उड़न की जानिब से भारत पर सफरी पाबंदी 14 दिन के लिए आयद की गई है। उड़न के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया भारत से परवाजों पर पाबंदी का फैसला वहां कोरोना की खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए किया गया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी आज से भारत के साथ अपनी सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया की जानिब से कोरोना से शदीद मुतासर मुल्क भारत के लिए तिब्बी सामान की तरसील का ऐलान किया गया है। बरतानिया ने 495 ऑक्सीजन कंटेनर्स और 140 वेंटिलेटर्स भारत रवाना कर दिए, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को तिब्बी इमदादी सामान फराहम करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के खाम माल की बरामद पर आयद पाबंदी उठाते हुए तिब्बी और हिफाजती सामान भारत भेजने का ऐलान किया है। फ्रांस की जानिब से भी ऑक्सीजन भारत भेजी जाएगी, जबकि पाकिस्तान भी भारत को इमदादी सामान भेजने की पेशकश कर चुका है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। जाफराबाद में दूसरा रमजान सस्ता बाजार कायम किया गया है, जहां पर शहरियों ने कोरोना से बेखौफ होकर SOPs की धज्जियां उड़ाई हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर मुंह देखती रह गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाफराबाद में माह सयाम का दूसरा सस्ता इतवार बाजार का इनकाद किया गया। इंतजामिया की जानिब से डेरा लयार में एक गली के अंदर टेंट लगाकर रमजान सस्ता बाजार कायम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ एशिया खुर्दोनोश के स्टाइल लगाए गए हैं, लेकिन अवामी शिकायत के मुताबिक यहाँ कुछ भी दस्तयाब नहीं है। सस्ते बाजार में सुबह 2 घंटे से खड़े हुए, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। ये देख रहे हो सुबह से लाइन खड़ी हुई है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक जो सिफारिश मनपसंदा लोग हैं उनको मिला जा रहा है। दूसरी जानिब रमजान सस्ते बाजार की निगरानी करने वाले चीफ ऑफिसर डेरा लयार सलीम डोमकी ने तमाम इंतजाम को बेहतर करार दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी वाली चीज़ें हैं, जैसे आटा है आपके सामने है, घी है, चावल है, दालें हैं,
मशरूबात हैं, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपके सामने देखे लाइनें लगी हुई हैं। डेरा लायर में कायम रमजान सस्ते बाजार में कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। खरीदारी करने वाले लोग समाजी फासलों को भूलकर बगैर मास्क का इस्तेमाल करते हुए खरीदारी करते रहे। अब जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के नाम पर कोरोना फैलाव से आवाम को बचाए, ताकि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो सके। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में लेंस लगाने वाली खातून से अनजाने में बड़ी गलती हुई, जिससे उनकी बिनाई चली गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मिशिगन की रिहायशी खातून 15 अप्रैल की रात आंखों में लेंस लगाकर दवाई डाले बगैर ही सो गई थी। रात को 1 बजे अचानक उनकी आंख खुली तो उन्हें गलती याद आई। वरूदगी के आलम में इन्हें आंखों में दवाई डालने का याद आया तो उन्होंने नींद की हालत में आई ड्रॉप के बजाय नेल पॉलिश मिटाने वाला थिनर उठाया और इसके कतरे आंखों में डाल लिए। खातून ने बताया कि जब वो सोकर उठी तो लेंस की वजह से उनकी आंखें खुश्क हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से आई ड्रॉप तलाश करके कतरे आंखों पर डालने की कोशिश की, मगर वो गलती कर बैठी। खातून ने बताया कि वो आंखों की दवाई अपने पर्स में रखती हैं। इस रोज उन्होंने पर्स में थिनर की बोतल भी रखी थी, जिसका इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। हाल ही में कोरोना से सेहतियाब होने वाली बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने मद्दाहों से घर पर और महफूज रहने की अपील कर दी। आलिया भट्ट ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर आलमी वबा के दौरान मद्दाहों के नाम एक पैगाम दर्ज किया। आलिया भट्ट ने अपने पैगाम में लिखा कि ये इंतहाई गैर यकीनी की कैफियत का वक्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मालूमात वक्त की अहम जरूरत है। हम इन शराइत तक महदूद हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हैं। अदाकारा ने पोस्ट में मजीद लिखा कि हम अपनी मुतालिका मालूमात की शनाख्त और इसमें इजाफे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में भारतीय सहाफी फ्राइडे सोजा के साथ काम का तजुर्बा शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया और साथ ही सहाफी को मालूमात बढ़ाने का जरिया कहा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप ने नई मुतनाज़ा पॉलिसी के सिलसिले में नोटिफिकेशंस भेजने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। फेसबुक की ज़ेरे मिल्कियत कंपनी की जानिब से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कबूल करने के लिए नोटिफिकेशन भेजने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया गया है। दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल के बाद प्राइवेसी पॉलिसी का इतलाक 15 मई तक मुलतवी कर दिया गया था। नई पॉलिसी से मुताल्लिक ये अलर्ट्स इस बार इन सालिकीन को भेजे जा रहे हैं जिन्होंने इसे कबूल नहीं किया था। यानी अगर जनवरी में किसी ने नई पॉलिसी से मुतालिक नोटिफिकेशन को कबूल कर लिया था तो इन्हें दोबारा नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट के मुताबिक कंपनी की जानिब से सालिकीन को बताया जा रहा है कि नई पॉलिसी और उसूल और ज़वाबित का इतलाक 15 मई से होगा। नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह किया गया है कि व्हाट्सएप में तमाम चैट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होंगी। कारोबारी इदारों से चैट को आसान बनाया जा रहा है, जिसका कुछ हिस्सा फेसबुक से शेयर किया जा सकता है। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। कौमी टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक भी शुएब मलिक के हक में बोल पड़े। तफसीलात के मुताबिक साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि कोई खिलाड़ी किसी पर तनकीद करता है तो मैनेजमेंट को इसे मुस्बत लेना चाहिए। शुएब मलिक सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अगर बात की है तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। इंजमामुल हक ने कहा कि मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक ने मैनेजमेंट पर तनकीद की। दोनों खिलाड़ी जब टीम से बाहर हुए तब उन्होंने मैनेजमेंट पर तनकीद की। टीम में रहते हुए इन मसाइल की निशानदही करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी किसी पर तनकीद करता है तो मैनेजमेंट को इसको मुस्बत लेना चाहिए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अदाकार टॉम क्रूज की एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग जारी है। इस दौरान फिल्म की अक्सबंदी एक चलती ट्रेन में हो रही थी कि वो खतरनाक सीन हकीकत में बदल गया। हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन हीरो टॉम क्रूज चलती ट्रेन से कैमरामैन को बचाकर असल जिंदगी के हीरो बन गए। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 का बरतानिया में नॉर्थ यॉर्कशायर माउस रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर एक एक्शन सीन फिल्माया जा रहा था। टॉम क्रूज के साथ ट्रेन पर कैमरामैन भी मौजूद था जो इस सीन की अक्सबंदी कर रहा था। इस कैमरामैन ने गिरने से बचने के लिए खुद को एक रस्सी की मदद से बांधा हुआ था,
लेकिन इसके बावजूद कैमरामैन का पैर फिसला और वो ट्रेन से गिरने लगा। जैसे ही कैमरामैन चलती ट्रेन से गिरने वाला था तो टॉम क्रूज ने बहादुरी से उसे पकड़ा और इसे ऊपर खींचने लगा ताकि कैमरामैन स्टील के किनारे पर अपना तवाज़ुन दुरुस्त कर ले। और इसी तरह अदाकार ने कैमरामैन को चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट।